हाय एवरीवन। आज मैं जो टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम अपनी नाकामियों से कैसे सीख सकते हैं और अपनी नाकामियों से क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। फेलियर के चंद फ़ायदे जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिनमें से नंबर 1 ये है कि फेलियर इज़ द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। इसका मतलब ये है कि नाकाम होना ये ज़ाहिर करता है कि आप कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हैं। दरअसल कामयाबी और नाकामी इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप अगर घर पर बैठे रहेंगे और कोई काम कुछ नहीं करेंगे, कामयाबी तो आपको मिलेगी नहीं और आपको नाकामी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे। जितना बड़ा फेलियर होगा उसका मतलब यही है कि आप जो है उतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो फेलियर से बड़ा डरते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि हम जहाँ पे हैं, अगर हमने आगे की तरफ कदम बढ़ाया और हमें फेलियर का सामना करना पड़ा तो हम पीछे चले जाएंगे। तो असल में वो उसी जगह खड़े रह जाते हैं। तो अगर आप नाकाम हो रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं जा रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, कोई डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। बेशक स्टार्ट में वो एक रॉन्ग डायरेक्शन है, लेकिन आप एटलीस्ट कहीं ना कहीं जा तो रहे हैं ना, एक जगह स्टिल खड़े तो नहीं ना। तो फेलियर जो है उससे डरने की बजाय आप उसका सामना करना सीखें ताकि अपने गोल्स की तरफ आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप पेंटिंग करते हैं और आपने अपनी एक फर्स्ट पिक्चर बनाई है और आपने उसे पब्लिश किया है। लोगों ने बड़ा पसंद किया उस पिक्चर को, लोगों ने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया। लेकिन अब आप डर रहे हैं कि मैं दूसरी बनाऊंगा तो वो शायद ना ठीक बने और मेरी जो पहली वाली है वो भी फ्लॉप हो गई। आप क्या, आप एक जगह खड़े हो गए हैं, लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल आप दूसरी बना देते हैं और वो फ्लॉप हो जाती है, लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी क्या होगा कि आप अपनी उस नाकामी से सीखेंगे और फिर ही आप तीसरी बनाने के काबिल होंगे। तो अगर आप पहली पे खड़े हैं और दूसरी नहीं बना रहे तो तीसरी पे कैसे जाएंगे? तो क्या पता आप तीसरी पे जाएं तो वो पहली वाली से भी ज़्यादा कामयाब हो जाए, मशहूर हो जाए, लोग उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करें। फेलियर का दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको ये मजबूत बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिम ज्वाइन किया और आपने पहले दिन जाके एक्सरसाइज की है, तो क्या होगा जब आप घर वापस आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होगी, आपकी बॉडी जो है वो हिलेगी भी नहीं। लेकिन यही आप एक हफ्ते के बाद अगर वही एक्सरसाइज दोबारा से करेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी यूज टू हो चुकी होगी और आपको दोबारा से उतना पेन फील नहीं होगा। तो यही सेम चीज़ जो है वो फेलियर के केस में है कि जब आप बार बार फेल होते हैं तो क्या होता है कि आप मेंटली तौर पे भी मजबूत होते हैं और आप फिर उस फेलियर को जो है एज ए पॉजिटिव एनर्जी यूज करते हैं और अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। फेलियर का तीसरा फायदा ये है कि ये आपकी जो वीकनेसेस हैं उनको हाईलाइट करता है, आपकी जो कमजोरियां हैं वो आपको जाहिर करता है कि आपके अंदर ये वीकनेस है। फॉर एग्जांपल, आपने पुलिस में अप्लाई किया है और वहाँ पे आपको पता है कि 3-4 तरह के टेस्ट होते हैं। एक आपका रिटन होता है, एक आपका ओरल यानी इंटरव्यू होता है और एक आपका जो है फिजिकल होता है जिसमें आपने दौड़ लगानी होती है। तो आपने क्या किया, आपने रिटर्न भी पास कर लिया, आपने इंटरव्यू भी दे दिया, लेकिन क्या हुआ कि जब आप दौड़ लगाने गए तो आप वहाँ पे नाकाम हो गए। तो यहाँ से आपको पता चला कि फिजिकली मैं वीक हूँ। तो क्या हुआ, इस फेलियर से आपको अपनी वीकनेस पता चली। तो नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से पुलिस में अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप बाकी दोनों चीज़ों पे तो फोकस करेंगे, लेकिन आप अपनी दौड़ पे जो है, जो आपने फिजिकल टेस्ट देना है उसमें आप ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम मैं इसमें फेल हो चुका था। चौथी चीज़ जो आप फेलियर से सीखते हैं वो ये है कि ये आपको क्रिएटिव बनाता है, आपको ज़्यादा क्रिएटिव होकर सोचना सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैक मा को आप सब जानते हैं जो कि अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर हैं। तो वो तो एक फेलियर की एक तरह से पूरी की पूरी एक मार्केट है। अगर आप उनका इंटरव्यू सुने तो उसमें वो बताते हैं कि वो कितनी दफ़ा और कहाँ कहाँ से फेल हुए जॉब्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में। तो क्या हुआ, उन फेलियर से उनके माइंड में एक क्रिएटिव आइडिया आया कि मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूँगा। तो उन्होंने जो है वो अलीबाबा बना दिया। और अगर मैं लास्ट पे सब कुछ समराइज करूँ तो आप फेलियर से डरे नहीं, बल्कि इसको एज ए पॉजिटिव एनर्जी यूज़ करें और इससे कुछ सीख के तो फिर आप अपनी काम। एक कोट है फेलियर के हवाले से, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर टू बी रॉन्ग
you will never come up with anything original. तो अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले नाकामी को अपने ज़हन में रखें कि कामयाबी से पहले मुझे बहुत सी नाकामियों का सामना करना पड़ेगा, और आपने उन्हीं नाकामियों को यूज़ करके, उन्हीं नाकामियों से सीख के तो फिर कामयाबी हासिल करनी है।